जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सचिन कुमार सिंह रोज की तरह आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज का टॉपिक जो है भारत में वन। भारत में वन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जितने क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, भारत में वन, तो वन के प्रकार पहले पूछा जाता कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में दोस्तों वन 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला तो हो गया सुरक्षित वन। सुरक्षित वन। दूसरा हो गया व्यापारिक वन। कौन से? व्यापारिक वन। तीसरा हो गया नवीनतम वन। कौन से? नवीनतम वन। नवीनतम वन। तो दोस्तों, पहले प्रकार की बात करें कि सुरक्षित वन। सुरक्षित वन किस प्रकार के वन कहलाते हैं? दोस्तों, ऐसे वन जिनकी सुरक्षा कौन करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें करती हैं। ठीक है, उनके लिए जो दोस्तों है, उनमें जैसे कि पेड़ों की कटाई और जो है कि उसमें चरागाह, मतलब जानवर को चराने ले जाने के लिए चरागाह बिल्कुल वर्जित होता है। तो सुरक्षित वन किस प्रकार के वन कहलाते हैं दोस्तों? ऐसे वन जिनमें पेड़ काटने के लिए बिल्कुल वर्जित हो और जिनमें चरागाह बिल्कुल वर्जित हो। ठीक है, इस प्रकार के हम वनों को वन क्या कहलाते हैं? सुरक्षित वन कहलाते हैं। अगले प्रकार की बात करें, जैसे कि दूसरा लिखा है व्यापारिक वन। तो व्यापारिक से आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि ऐसे वन जो व्यापार के लिए यूज किए जा रहे हो। किसके लिए? व्यापार के लिए यूज किया जा रहा हो। जैसे कि ऐसे वन जिनको काटने के लिए लाइसेंस होना चाहिए और जिनमें चरागाह की व्यवस्था होती है। जिनमें चरागाह की व्यवस्था होती है, उस प्रकार के वन क्या कहलाते हैं? व्यापारिक वन कहलाते हैं। ऐसे समझे जिन वनों को हम व्यापार के लिए यूज करते हैं वो वन व्यापारिक वन कहलाते हैं। ठीक है, उनसे हम लकड़ियां प्राप्त करते हैं जिससे बहुत सारे फर्नीचर, गद्दा, बेड, इस टाइप से मेज, कुर्सी, इस टाइप से सारी चीजें बनती है ना फर्नीचर टाइप में। वो सारे व्यापार के तौर पर आ गए, तो वह व्यापारिक वन कहलाते हैं। लास्ट ऑप्शन है, तीसरा प्रकार है नवीनतम वन। दोस्तों, नवीनतम वन वो होते हैं, इस प्रकार के वनों में अंतर्गत मिट्टी की सुरक्षा, कटे हुए क्षेत्रों को फिर से वहां जो है वन रोपण किया जाता है। ऐसे वन जिनमें जो है मिट्टी को जो है चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि जो मिट्टी कट जाती है उसको पुनः से वहां रोपण की व्यवस्था की जाती है और जो पेड़ वहां कट जाते हैं वहां पर नए पेड़ लगाए जाते हैं, अर्थात नवीनतम वन, वो नवीनतम वन कहलाते हैं। तो दोस्तों, अब चलो, ये तो वनों के प्रकार हो गए, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गए होंगे, सिंपल है। तो वन के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। पहला सुरक्षित वन, ऐसे वन जिन पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कब्जा होता है और जिन पर जो है जिनको काटना और उसमें चरागाह की व्यवस्था बिल्कुल वर्जित होती है, वो सुरक्षित वन होते हैं। व्यापारिक वन, व्यापार की दृष्टि से जो वन उपयोग में लाए जाते हैं उनको व्यापारिक वन कहा जाता है। और नवीनतम वन जो होते हैं, जो जहां पर नए नए पेड़ लगाए जाते हैं, वो नवीनतम वन कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय वन नीति। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वन नीति जो है कब से स्टार्ट हुई। तो राष्ट्रीय वन नीति दोस्तों नोट करके लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय वन नीति 1988 में स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई? 1988 में। इस नीति के अनुसार किसी भी देश में कितने % वन होना चाहिए? 33% होना चाहिए। नीति 1988 के अनुसार देश में 33% वन होना चाहिए। कितने %? 33% वन होना चाहिए। बट भारत में कितने % है
दोस्तों, भारत में 21.23% वन है। कितने परसेंट है दोस्तों? 21.23% वन है, जो कि प्रतिशत की तुलना में बहुत कमी है। ठीक है, जितने होने चाहिए, क्योंकि किसी भी देश में जो है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है 1988 के अनुसार देश में 33% वन होने चाहिए, बट भारत में जो है 21.23% वन है, जिसमें 60% जो है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में है। कहाँ है? पहाड़ी क्षेत्रों में है, और 25% मैदानी क्षेत्रों में है। कहाँ है? मैदानी क्षेत्रों में है। भाई, भारत में कितने परसेंट वन पाए जाते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है तो 21.23%। ठीक है, बट और पहाड़ी क्षेत्रों में कितने परसेंट पाए जाते हैं? तो 60% है नहीं। 21.23 का 60% निकाल लेंगे, जितना आएगा उतना हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है सर्वाधिक वन वाले राज्य। क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाले राज्य। घटता क्रम, कौन सा? घटता क्रम। तो दोस्तों, सर्वाधिक वन वाले राज्य, सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश, एमपी में। कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर क्या आता है? तो अरुणाचल प्रदेश, है नहीं। और फिर कौन सा आता है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और क्या आता है? उड़ीसा। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ठीक है, तो घटता क्रम कौन सा? सबसे ज्यादा हो जाएगी कहां पर? मध्य प्रदेश पे, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ठीक है, और वन के बारे में बात करें दोस्तों, तो प्रति व्यक्ति के अनुसार किस राज्य में दोस्तों सर्वाधिक वन है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी कभी। दूसरा पॉइंट लिख लो, प्रति व्यक्ति के अनुसार सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रति व्यक्ति के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा अदर क्वेश्चन की बात करें कि सबसे न्यूनतम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे कम वन कहां पाया जाता? पहला राज्य हो गया हरियाणा, पंजाब और गोवा, सिक्किम, इसी तरह से आ जाते हैं। फिर तो सबसे कम किस राज्य में वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा, फिर दूसरा नंबर पंजाब में, और सर्वाधिक वन कहां? एमपी और अरुणाचल प्रदेश में। सबसे नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है। और प्रति व्यक्ति के अनुसार सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन की बात करें कि एक होता है वनों के प्रकार में मैंग्रोव वन। कौन सा? मैंग्रोव वन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है। कौन सा वन? मैंग्रोव वन। नोट करके लिख लीजिएगा, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन दोस्तों किस लिए फेमस होता है? किस चीज के लिए? तो मैंग्रोव वन को पृथ्वी पर आर्द्र भूमि का संरक्षक माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? मैंग्रोव वन जो होते हैं उनको पृथ्वी पर, अर्थात जो अर्थ है हमारी, उस पर आर्द्र भूमि अर्थात वेटलैंड का संरक्षक माना जाता है। आर्द्र भूमि वेटलैंड की बात करें दोस्तों, वेटलैंड
आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि होता है दोस्तों क्या है, मैंग्रोव वन जो होते हैं, मैंग्रोव वन में दोस्तों आर्द्र भूमि अर्थात वेटलैंड जो है, ये दलदली स्थानों को वेटलैंड आर्द्र भूमि कहा जाता है। दलदली स्थान जो है मैंग्रोव वन में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, इसीलिए उसको क्या माना जाता है, संरक्षक माना जाता है। और जो इसके लिए बात है, इस प्रकार की जड़ें जो है, इस प्रकार के वनों की जड़ें जो होती हैं बहुत मजबूत होती हैं और ये दोस्तों जो है पानी में सड़ते नहीं हैं, जो है पानी में भी सड़ते नहीं हैं। और भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनाच्छादित राज्य, लिख लीजिएगा, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनाच्छादित राज्य, वनाच्छादित राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकता है कि भारत में मैंग्रोव वन के अनुसार सर्वाधिक राज्य वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो कौन सा होगा, पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, फिर 4 नंबर पर क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों मैंग्रोव वन जो है भारत में, मैंग्रोव वन से वनाच्छादित राज्य भारत में 4 हैं, सिर्फ 4। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार, फिर जाता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। और भारत में सर्वाधिक वन की बात करें तो एमपी में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम राज्य, सबसे कम जो है वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, इसी तरह से बढ़ता क्रम है, ठीक है। प्रति व्यक्ति के अनुसार सर्वाधिक वन किस राज्य में है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में इसे सुंदर वन भी कहा जाता है। दोस्तों लिख लीजिएगा नोट करके, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन को वनों को क्या कहते हैं, सुंदर वन भी कहते हैं, सुंदर वन भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन भी कहते हैं। तो दोस्तों मैंग्रोव वन को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए, सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।